नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पावर पिवोट का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पावर पिवोट क्या होता है, उसे कैसे यूज करना है, क्यों करना है, कैसे हम मेजर लिख सकते हैं उसमें, और कैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये सब आपने इसमें देखा। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेटा टैब में जाओ, गेट डेटा फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अभी यहाँ मेरा कनेक्शन जो है वो एक्सेल से है, इसलिए मैंने एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट किया। और मेरी फाइल का नाम है एम्प्लॉय मास्टर, उसको सिलेक्ट करके मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा जो कनेक्शन है वो एक्सेल फाइल से हो जाएगा जो मैंने अभी सिलेक्ट की। तो आप देख सकते हो सिलेक्शन हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ उसमें से दो शीट चाहिए, इसलिए मैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करूंगी। और मुझे मास्टर और वर्कशॉप, मास्टर वन और वर्कशॉप, ऐसे दो टैब उस फाइल में है, वही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसको मैं सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म डेटा को सिलेक्ट करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे सिर्फ टेबल का नाम चेंज करना है, और जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करूंगी तो मेरी पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी मैं क्या करूंगी, सिर्फ मेरे जो टेबल का नाम है यहाँ पे मैं चेंज करने वाली हूँ। ये मास्टर वन है, मुझे ये मास्टर चाहिए। ऐसे करके क्लिक करके क्लोज एंड लोड टू को सिलेक्ट करूंगी और ओनली क्रिएट कनेक्शन पे सिलेक्ट करूंगी। तो ओनली क्रिएट कनेक्शन से क्या होता है, जो मेरा डेटा है वो एक्सेल शीट में लोड नहीं होता, वो बैकएंड में रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी फाइल की साइज नहीं बढ़ती है। अभी यहाँ पे छोटा डेटा है, पर अगर आपके पास 10 लाख रोज है तभी भी आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, और उससे आपकी इस फाइल की साइज बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और जो डेटा कनेक्ट हो जाएगा उससे हम पावर पिवोट बना सकते हैं। तो ओनली क्रिएट कनेक्शन सिलेक्ट करके ये जो डेटा है मैं डेटा मॉडल को ऐड कर दूंगी। तो जैसे ही मैं डेटा मॉडल को ऐड कर दूंगी तो मैं पावर पिवोट का यूज कर पाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा अभी लोड हो रहा है। तो मेरा डेटा अभी लोड हो गया। अभी मैं पावर पिवोट को क्लिक करूंगी और मैनेज पे क्लिक कर दूंगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे वर्कशॉप टेबल दिख रहा है और मास्टर टेबल दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या लगता है, प्राइमरी की, मतलब यूनिक आइडेंटिफायर लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, और वर्कशॉप में भी, वर्कशॉप टेबल जो है वहां पे भी हमें एम्प्लॉय आईडी है। ये है हमारा यूनिक आइडेंटिफायर। ओके। तो जैसे वी लुकअप को हमको यूनिक आइडेंटिफायर लगता है, वैसे ही हमें रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूनिक आइडेंटिफायर लगता है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप क्रिएट कर। तो आप दो तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। एक तो डायग्राम व्यू में जाके, डायग्राम व्यू में हमें क्या करना है, जो भी हमारे यूनिक आइडेंटिफायर है, जो जैसे एम्प्लॉय आईडी, उसको आप यहाँ से ड्रैग करके ये दूसरे टेबल के एम्प्लॉय आईडी पे ड्रॉप कर दो। तो इससे क्या होगा, इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, डिजाइन टैब में जाके क्रिएट रिलेशनशिप पे क्लिक करो। दो टेबल जो हमारे है उसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप को हमको सिलेक्ट करना है। तो वर्कशॉप का डेटा दिख जाएगा। और जो हमारे यूनिक आइडेंटिफायर है एम्प्लॉय आईडी, उन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दो। तो इस तरीके से आप इन दो दो टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, पीवोट टेबल सिलेक्ट करके, फिर से पीवोट टेबल सिलेक्ट करके, जहां पे हमें पिवट टेबल चाहिए वो हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब ये एक्टिव जो वर्कशीट है वहीं पे चाहिए, इसलिए मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट किया। और जो मेरा रेफरेंस मुझे देना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे पिवट टेबल चाहिए, तो यहाँ पे मैं A1 दे रही हूँ। इसको हम ओके कर देंगे। दो बार ओके करने के बाद हमारा पिवट जनरेट हो जाएगा। जो दो टेबल जिसमें हमने रिलेशनशिप क्रिएट की वो हमको यहाँ पे आसानी से दिख गए। तो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय में मेरा एम्प्लॉय नेम है, तो और वर्कशॉप में जो जो एम्प्लॉय वाइज कोर्स है वो डिटेल्स अवेलेबल है। तो अगर हम सिंपल वे से करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा वीलुकअप करना पड़ेगा, और वहां से हमको कोर्स के डिटेल्स मास्टर डेटा में लाने पड़ेंगे। तो पर हमेशा वीलुकअप करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर फॉर्मूला कहीं पे रह गया तो हमारा डेटा गलत आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत आसान तरीका है, सिर्फ डेटा को कनेक्ट करो, रिलेशनशिप क्रिएट करो, हमारे दो भी टेबल दिख जाएंगे, हमें वीलुकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया,
और जो कोर्स डिटेल है वो मुझे ये वर्कशॉप जो हमारा टेबल है वहां पर सब मिल जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, इस एम्प्लॉय का जो भी कोर्स डिटेल्स है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए उस एम्प्लॉय ने जो कोर्स किया उसका नाम चाहिए, और जो कोर्स कोड है उसका मैं यहाँ पे वैल्यू वैल्यू में जाके उसका काउंट ले लूंगी। तो यहाँ पे सम आ रहा है, तो इसके लिए मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग में गई और मैंने यहाँ पे काउंट पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत आसान तरीके से पिवट टेबल जनरेट कर दिया, और मुझे वीलुकअप करने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरा मेन डेटा है जो मेरे डाउनलोड फोल्डर में, वो चेंज हो जाएगा। और तो मैं मुझे क्या करना है, सिर्फ डेटा में जाओ, रिफ्रेश ऑल क्लिक कर दो, तो मेरा कनेक्शन रिफ्रेश हो जाएगा। जो कनेक्शन में जो डेटा है वो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख दो। थैंक यू।